हेलो एवरीवन। तो देखिए, आपने कुछ इस तरीके के सेंटेंस तो बहुत बोले भी होंगे और सुने भी होंगे कि मैं इस काम को किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं क्रिकेट देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, या फिर मैं क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं सीरियल्स देखे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं पढ़ाई किए बिना नहीं रह सकती हूँ, या मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकती हूँ। तो जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, कैसे हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए जानते हैं। वेलकम है आपका मेरे इस इंग्लिश क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। कांट हेल्प, यहाँ पर कांट है यानी कैन नॉट में मैंने नेगेटिव को लिया है। आप यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं कैन हेल्प और कैन नॉट हेल्प का। कांट हेल्प का जो मीनिंग होता है यही होता है कि इस काम को हम किए बिना नहीं रह सकते हैं, या फिर नहीं रह सकती हूँ, या फिर नहीं रह सकता हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप हेल्प देख रहे हैं। हेल्प का यहाँ पर मीनिंग होता है कि इस काम की हेल्प के बिना हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हेल्प का यूज है। हेल्प का मीनिंग यहाँ पर मदद करना नहीं है। तो चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। कुछ सेंटेंस लेकर आई हूं जिससे आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वह टीवी देखे बिना नहीं रह सकता है या फिर रह सकती है। शी या फिर ही कांट हेल्प वॉचिंग टीवी। याद रखिएगा, जब भी आप किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं, कांट हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज करना है। मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता हूं या फिर रह सकती हूँ। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। माँ मंदिर जाए बिना नहीं रह सकती है। मदर कांट हेल्प गोइंग टू टेम्पल। वह गेम्स खेले बिना नहीं रह सकता है। ही या फिर शी, कोई भी जेंडर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ही या शी कांट हेल्प प्लेइंग गेम्स। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं, कांट हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज करना है। और बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो सेकंड टॉपिक है कंपल्शन। कंपल्शन टू यानी कंपल्शन मजबूरी है, जहां पर हम अपनी मजबूरी को शो करते हैं या मजबूरी को बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स प्लस ओसी ऑब्जेक्टिव केस प्लस कंपल्शन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ सेंटेंस हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक भी समझ पाएंगे। अब देखते हैं। उसे पढ़ाना मेरी मजबूरी है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। इट्स माय कंपल्सन टू टीच हिम या फिर हर। इस कंपनी में जॉब करना मेरी मजबूरी है। इट्स माय कंपल्शन टू डू द जॉब इन दिस कंपनी। वहां जाना मेरी मजबूरी है। इट्स माय कंपल्शन टू गो देयर। मैं जानती हूं उसकी मदद करना आपकी मजबूरी है। आई नो इट्स योर कंपल्शन टू हेल्प हिम या फिर हर। यहां पर ऑब्जेक्टिव के केस में आप लिख सकते हैं योर कंपल्शन तुम्हारी मजबूरी, आवर कंपल्शन हमारी मजबूरी, हिज कंपल्शन उसकी मजबूरी, या हर कंपल्शन उसकी मजबूरी। तो याद रखिएगा, जब भी हम मजबूरी की बात करते हैं, मजबूरी है, यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में कि यहाँ बैठना मेरी मजबूरी है, यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है, उसे पढ़ाना मेरी मजबूरी है। हम यूज करते हैं कंपल्शन टू का। इस तरीके से याद रखिएगा, किसी काम के किए बिना आप नहीं रह सकते हैं। कांट प्लस हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज करेंगे। और मजबूरी है कंपल्शन टू, यहाँ पर कंपल्शन टू का यूज हम करेंगे जब हम किसी काम की मजबूरी को बताते हैं, इस तरीके से कि वहां जाना मेरी मजबूरी है, यहाँ बैठना मेरी मजबूरी है, आपको पढ़ाना मेरी मजबूरी है, उसे देखना मेरी मजबूरी है। कंपल्शन टू का यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।